हेलो दोस्तों। मैं रोशनगिरी 7वां अध्याय एनसीईआरटी का क्लास 6 का कंप्लीट। 7वां अध्याय का नाम क्या है? नए प्रश्न और नए विचार। क्लास 6 का 7वां अध्याय, ठीक है, हिस्ट्री का यानी हमारे अतीत का। ठीक है, 7वां अध्याय का नाम क्या है? नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? बुद्ध की कहानी। ठीक है, क्या है? बुद्ध की कहानी। बुद्ध का क्या कहानी क्या है वो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा कि महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, अध्याय आप 10 में देखोगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय थे, याद रखिएगा, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। यानी शाक्य नामक, याद रखिएगा, इसे पूछता है वनडे एग्जाम में। ठीक है, कि शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा। ठीक है, स्वयं ही रास्ता ढूंढा और निश्चय किया कि इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। सारनाथ जहाँ सबसे पहले उपदेश दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया बिहार में। ठीक है, फिर कुशीनगर में उनको क्या हुआ? मृत्यु हो गई। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हो गई। पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने और लोगों को शिक्षण देने में व्यतीत किया। ठीक है, अब बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा है। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। ठीक है, ये देखिए सारनाथ स्तूप, जहाँ सबसे पहली बार बुद्ध ने क्या किया था कि उपदेश दिया था। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके बारे में तुम अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कमी के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग
किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, और यह है किस्सा गौतमी की कहानी है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता भाई बहन पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा दी है। ठीक है, इस तरीके से देख लो, ये छोटा सा कहानी है। ठीक है, अब उपनिषद क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उपनिषद क्या होता है। ठीक है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले बहुत अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जो जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा पहले कुछ और जो चिंतक थे वो कठिन प्रश्नों का उत्तर जो है वो ढूंढ रहे थे। तो वो प्रश्न क्या था कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, और जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो यज्ञ जब होता है तो उसका फल क्या होता है उसके बारे में जानने की उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मत अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ, और उपनिषद उत्तर वैदिक यानी ऋग वैद के बाद जो भी वैदिक आए, ठीक है, उसको उत्तर वैदिक बोला जाता है, और उपनिषद उसी के बाद आया था। तो ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का खासियत है, ठीक है, कि आपको हर एक वर्ड का मतलब इसमें दिया हुआ रहता है, और इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो वो क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आप कवर कर लो। ठीक है, तो इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः वे ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, अब देखो बुद्धिमान भिखारी, ये भी थोड़ा सा छोटा सा कहानी है, पढ़ लेते हैं इसको भी। तो यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्राणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। ठीक है, तो शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हो? तो अभीत प्राणी ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह
अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, ठीक है। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सर्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, ठीक है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कौन सा? तो गार्गी जैसी विचारक, याद रखिएगा, ठीक है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारी में होने वाली वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है, ठीक है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा और सत्यकाम जो है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। सत्यकाम जाबाल तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में कक्षा तुम 7 में पढ़ोगे, ठीक है। याद रखिएगा नाम क्या था? तो सत्यपाल, सत्यकाम जावाल और एक गार्गी, 2 व्यक्ति का नाम आया, ठीक है। फिर कुशीनगर आया, ठीक है। सारनाथ आया नाम। और इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आप अच्छे से रख सकते हैं, अपने माइंड में काम देगा, ठीक है। व्याकरणविद पाणिनि, ठीक है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग का नियम लघु सूत्री लगभग 30,000 के रूप में लिखे हैं। अब जैन धर्म की कहानी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जैन धर्म, ठीक है। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक विद्वान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, यानी बज्जी जो है वो कहाँ था? तो बिहार के वैशाली में बज्जियों का वर्चस्व था, ठीक है। तो बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा होगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, ठीक है। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों का शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप से प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर, ठीक है, सादे जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। अब पुरुषों का वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये कौन थे? तो जैन धर्म के जो, ठीक है, मानते थे, उन्हें ये सब करना पड़ता था, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जैन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट जो है बोला जाता है कि यही सब है कि बॉक्स में बना करके वो सब दे देते हैं। जैन का मतलब क्या होता है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता, ठीक है। अब महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ ये पढ़ेंगे, ठीक है। जैन मतलब होता है क्या? कि विजेता, ठीक है।
अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया और किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। और महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। अब वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म का शिक्षाएं लगभग 1500 पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, 1500 वर्ष पहले, जबकि है कहानी बहुत पहले का और उससे पहले का कहानी है, लेकिन वो सब क्या था, मौखिक था। लिखित कब से होने लगा, तो वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई 1500 पूर्व। अभी कहाँ, तो गुजरात में। अब संघ का मतलब समझेंगे। संघ का मतलब होता है कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। ऐसे लोगों के उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरी तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ठीक है, अब ठीक है, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वह प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की भिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन का विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, अब देखो, ये है पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा। ठीक है, स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। विहार का मतलब अब जानेंगे थोड़ा। विहार, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाती थी तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों को प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए, उन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। अब पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया। पश्चिमी भारत में यानी बिल्कुल वेस्टर्न, यानी गुजरात वाला वेस्टर्न में। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे देखेंगे क्या है। ठीक है, अब एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों का अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं को श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति
भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। ठीक है, इसका तात्पर्य जीवन का एक चरण से है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगलों में रहकर साधना करनी थी, अतः अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अब जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, अब अन्यत्र पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, अन्यत्र में क्या है कि एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलती है। जैन अवेस्ता का भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार और सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है, हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। ठीक है, बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब है उपयोगी शब्द। ठीक है, उपयोगी में क्या था, तो तन्नह, तृष्ण, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु। ठीक है, और संघ, विहार, आश्रम, ये सब था और इसका मतलब हम बताए हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिए।